3 साल का लड़का कच्ची जमीन पर उंगली से कुछ डिजाइन बना रहा था। उंगली से एक घर के शेप की डिजाइन बनाता है, उसमें एक बाकायदा गलियारा भी बनाता है, एक पेड़ का भी निर्माण करता है, यानी पेड़ भी छापता है। अब आप सोच कर देखिए कि हमारे 3 साल के जब बच्चे होते हैं, मैं बता रही हूं आपको, तो हमारे 3 साल के बच्चे नॉर्मल पेंसिल पकड़ना भी बहुत मुश्किल से सीखते हैं। हम अपने हाथ से पकड़वाते हैं, फिर लिखवाते हैं, फिर करवाते हैं, लेकिन वो उंगली से ही ड्राइंग कर रहा था। ड्राइंग कर रहा था वो एक घर का, घर में शायद कोई पेड़ है और उसके पास से कोई गली है, गली भी बहुत छोटी सी बनाता था। पिता इस बात को देखकर, दिसंबर का महीना होता है, ठंडी हवा चल रही थी, पिता एक कहते हैं ना कि आने वाले दुख को भांप लेता है, क्योंकि ये लड़का 3 साल का भले ही था, एक भी रात इसने अपने माता पिता को चैन की नींद ना सोने दिया था और ये तरह तरह की बातें करता है। आज पिता उस ड्राइंग को देखकर या उस चित्रकारी को देखकर सहम रह जाता है और बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और अपनी चारपाई पर, टूटी सी चारपाई पर बैठा हुआ बीड़ी पर बीड़ी के सुट्टे मारता है और रात भर सोचता है, क्या इस राज को दुनिया के सामने लाऊं या इस बात को उजागर करूं या सच्चाई को सबके सामने रखूं। इन चीजों को सामना तो करना होगा, ये सारी चीजें जाननी होंगी, क्या बात है क्या नहीं बात है। और दोस्तों, सुबह होते ही ये पिता एक फैसला लेता है और वो फैसला बहुत अच्छा होता है इनके बेटे के लिए, वरना इनका बेटा पागल हो जाता दिमागी रूप से। क्या फैसला पिता लेता है और क्या ऐसी बातें थी जो 3 साल का बेटा घर वालों को दिन रात परेशान कर रहा था? क्या ऐसी दिक्कत और तकलीफ थी? यहाँ 3 साल का बच्चा होते होते उसे खाना खिलाना और ये सारी चीजों में निकल जाते हैं, लेकिन एक 3 साल का बच्चा बहुत सारी कहानी और कथाएं घर वालों को सुनाया करता था। क्या ये किस्से कहानियां ही थी? क्या ये कथाई थी? क्या एक बहुत बड़ी राज की बात थी? दोस्तों, आज की कहानी बहुत भावनात्मक है, बहुत दिल को कचोड़ देने वाली है, रुला देने वाली है। अक्सर हम बहुत सारी चीजें इन घटनाओं से सीख लेते हैं। चलिए, जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास एक और कहानी पहुंचाते हैं और उन्हें एक और रोशनी की किरण में लाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैष्णवी चौधरी है। मैं आपकी प्यारी बेटी, बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, जिस तरह से मेरा परिवार मुझे संबोधित करता है वो नाम आपके सामने रखे हैं। मैं बच्चों की बुआ भी हूँ, मेरे भाइयों की बहन भी हूँ, बहुत प्यारी खास दोस्त भी हूँ, मेरी सखियां भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, मेरा प्यारा परिवार है। सभी को आज मैं बहुत दिनों में कर रही हूँ, शायद 1 साल बाद कर रही हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को चरणों में सादर प्रणाम, छोटों से गले मिलने की व्यवहार, और जो मेरे बराबर के हैं उन्हें नमस्ते। तो दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ पर हरियाणा के झज्जर जिले में। हरियाणा के झज्जर जिले में आपको बताऊं, मैं यहाँ पर एक छारा जाट गांव पड़ता है। छारा जाट गांव का नाम आपने सुना होगा। छारा जाट गांव में एक लड़के का जन्म होता है और जन्म लड़के का 1874 में होता है। बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये घटना मुझे एक किताब के जरिए प्राप्त हुई है और इस घटना को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हालांकि आज उस गांव के लोग इस घटना को भूल भी चुके होंगे, लेकिन एक रोशनी के लिए मुझे ये घटना बतानी ही है आपको। अब यहाँ पर 1874 की बात होती है, एक लड़के का जन्म होता है। यहाँ पर माँ उस बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। घर पर बच्चा पैदा होता है और यहाँ पर जो दादी थी उसके तो मैं आपको क्या बताऊं, वो जितनी खुश होती है शायद मैं वो बयां नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा दादी खुश होती है। दादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके घर में पोता आया था और देश में जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी, सभी को लग रहा था कि हमारे घर में 4 लड़के होंगे तो 4 लाठियां बनेंगी और हम सुरक्षित और अपने आप को महसूस करेंगे। समझ रहे हो ना किस तरफ इशारा कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के का नाम सतपाल रखा जाता है और सतपाल बहुत ही खूबसूरत था। सतपाल का जन्म जब होता है तो उसके सीने पर निशान थे उसके सीने पर बहुत ही डरावने निशान थे। अब
माँ उन निशानों को देखकर घबराई हुई होती है। पंडित जी को जिमा दिया था, सतपाल बेटे का नाम रख दिया था, लेकिन उन निशानों को देखकर माँ परेशान रहती है। कई बार तेल की मालिश भी करती है, तेल भी लगाती है, वैद्य जी को भी दिखाती है, डॉक्टर के पास भी जाती है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिलता है। धीरे धीरे ये निशान बड़ा होने के साथ साथ भर रहा था और आगे सतपाल जो होता है बड़ा हो रहा था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सतपाल जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ साथ सतपाल के पास बहुत सारी चीजें थी। बचपन से जब 7-8 महीने का था तो वो सोता हुआ जाग जाया करता था, एकदम भरी नींद से, और रोने लगता था रात को बैठकर। माँ समझ नहीं पाती थी। सतपाल और बड़ा होता है, जब 1 साल का होता है तो 1 साल की उम्र में उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। बैठा रात भर सोता नहीं है, डरता है और बिल्कुल अपनी माँ से लिपट कर सोता है। अजीब अजीब सी हरकतें करता है, हमेशा बाहर जाने से डरता है। बहुत सारे इसके मन में ऐसे विचार होते हैं जिनसे ये बहुत ज्यादा डरता है। धीरे धीरे ये और बड़ा होता है। 3 साल की उम्र में दोस्तों यहाँ पर ये जब 2 साल का होता है तो 2 साल की उम्र में पटापट बोलने लगता है, बहुत कुछ बोलता है। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, मेरी पत्नी यहाँ पर सुखदेई है, सुखदेई सुखदेई, बहुत जोर जोर से, अच्छा राग अलाप सा, सुखदेई सुखदेई सुखदेई, मतलब इस तरह का राग इसके मन में चलता ही रहता है। माँ हंसती है, देखो तुम्हारे बेटे की 2 साल की पत्नी है। यहाँ तक ठीक था, लेकिन इससे आगे ये और जो दर परत खोलने वाला था ये बहुत हैरान कर देने वाली थी। जिस वक्त की मैं आपको कहानी या घटना बता रही हूँ उस वक्त अंग्रेज इस देश पर शासन करते थे। अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था और दोस्तों ये बहुत निंदनीय घटना है। उन अंग्रेजों को शायद लात मारकर पहले ही भगा देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर ये इसी तरह से धीरे धीरे और बड़ा होता है। लेकिन अब इसकी आंखों में आंसू आते हैं। ये अकेला बैठकर कोने में रोता है। हर वक्त कहता है 3 साल की उम्र में कोई मेरी बात को समझता नहीं है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा एक कच्चा सा मकान, उस मकान में आंगन में एक चूल्हा है मिट्टी का, और चूल्हे से वो दीवार काली हुई पड़ी है, और मेरा छोटा सा घर है। मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे जाना है वरना अंग्रेज मेरे परिवार को खंडित कर देंगे, मेरे परिवार को बिगाड़ देंगे। ये ऐसा क्यों कह रहा था? कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन माँ को दुख तकलीफ होती है कि मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों करता है, क्योंकि माँ हमेशा सबसे पहले भांप लेती हैं। जैसे कि मेरी माँ मुझे देखते ही पहचान लेती हैं कि आज बेटी क्या हुआ है। दोस्तों इसी तरह से वो राग अलाप सब कुछ चल रहे थे, और यहाँ पर जो सतपाल था वो अपने घर वालों को बहुत परेशान करता है, बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। अंग्रेजों से गुस्सा होता है, अंग्रेज बहुत बुरे होते हैं, अंग्रेज ये होते हैं, अंग्रेज वो होते हैं, और दिमाग हमेशा खराब रहता है। जमीन पर उंगली से कुछ काटता है, मतलब कुछ बनाने की कोशिश करता है, उंगली से बनाता है और फिर उसे मिटा देता है, एक घर जैसा बनाता है और चूल्हा बनाने की कोशिश करता है, एक गलियारा बनाता है, मतलब इस तरह की वो काम करता है। लेकिन ये बातें पिता से दूर थी। पिता को पता तो था बेटा ऐसा करता है, गांव में भी ये बातें चर्चा का विषय बन जाती हैं, लेकिन अभी ये तो नहीं पता था ना कि ये क्या कहने वाला है। अब ये कुछ दिन बाद, अब तक तो सुखदेई सुखदेई करा करता था, अब ये कहता है कि आशा आशा बेटी आशा, बेटी आशा तुम ठीक हो जाओगी, बेटी आशा मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। बिरजेश मेरी बेटी बिरजेश है, एक बेटी मेरी आशा है, और यहाँ पर ये फिर कहता है कि मेरा नाम रत्ना है, मैं रत्ना हूं और मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं अपने गांव जाऊंगा। मुझे याद आ गया मेरे गांव का नाम क्या है, मेरे गांव का नाम बादशाह है, मैं बादशाह गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों जब पिता बादशाह गांव का नाम सुनता है तो पिता को एक पास का गांव समझ में आता है। यहाँ पर जो छारा जाट गांव होता है इससे 20 किलोमीटर दूर एक बादशाह गांव पड़ता है। अब यहाँ पर इस पिता की समझ में आ चुका था कि बेटा दूसरा जन्म लेकर आया है। पिता बहुत परेशान रहता है। अब एक दिन पिता इस बेटे को, जब ये 3.5 साल का हो जाता है, तो इसे खेतों पर लेकर जाता है जो सतपाल होता है। वहां पर पिता कुछ कर रहा था, तभी ये बेटा बैठकर उसी मकान को, जिसको वो घर पर बनाया करता था, उसी मकान का निर्माण करता है, उंगली से चित्रकारी करता है। पिता कहता है कि ये क्या है, तो ये लड़का कहता है, जो कहता है सतपाल की बाबा ये मेरा घर है,
ये मेरा घर है बादशाह गांव में। इसी घर में मेरी पत्नी रहती है जिसका नाम यहाँ पर सुखदेई है, और बाबा यहीं पर मेरी आशा और ब्रजेश रहती हैं, मेरी दोनों लाडली। बड़ी हो रही होंगी अब तो। पिता सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि बेटा तू सच में ही बादशाह गांव का है? हाँ बाबा, मैं बादशाह गांव का हूँ। अगर आप मुझे वहां पर ले जाए ना तो मैं आपको अपने घर को भी बता सकता हूँ। पिता को बेटे की बातों में सच्चाई नजर आती है। पिता घर आता है, पत्नी से बात करता है कि क्यों ना हम जो सतपाल है इसकी सच्चाई को ढूंढे, क्या पता ऐसा सच हो सकता है। पत्नी कहती है रहने दो जी, उन्होंने हमारे बेटे को ले लिया तो यहाँ पर पिता कहता है कि मैंने कई बार पूछा है, इसके माँ बाप नहीं हैं, इसकी केवल पत्नी है और 2 बेटियां हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। दोस्तों यहाँ पर एक पिता अपने बेटे को उस सफर पर लेकर चलता है। अब गांव से कोई सवारी का प्रबंध नहीं था ना, यहाँ से झोटे और बुग्गी का इंतजाम किया जाता है, उसमें बैठते हैं, तांगा बुग्गी किया जाता है। करीबन 2 दिन लग जाते हैं ये सफर तय करने में, कुछ पैदल भी चलना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर ये बादशाह गांव में पहुंच जाते हैं। उस जमाने की बात बता रही हूँ जब लोग पैरों पर ज्यादा यकीन किया करते थे। बादशाह गांव में पहुंचते ही इस लड़के की आंखों की चमक वापस आ जाती है। जो लड़का खाने पीने से दूरी बनाकर रखता था, हमेशा हर किसी से गुस्सा रहा करता था, वो लड़का खुश हो जाता है। खुशी के मारे वो उछलता है, बाबा आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, देखना मेरी पत्नी ना बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पर मृत्यु का राज किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। इस सतपाल के यानी पिता को भी नहीं पता था, और अभी तक इसने पूछा भी नहीं था। ये लड़का खुद रास्ते बताता है, बाबा अब की बार दाएं मुड़ना है, इस गली से इस गली में जाना है। बादशाह गांव था दोस्तों। धीरे धीरे एक सकरी सी गली आती है जिस गली को एक चित्र में बनाता है। उस गली में मुड़ते ही उस कच्चे मकान पर ये जाकर कहता है कि बाबा ये है मेरा घर, देखना अंदर से सुखदेही आएगी। अब बाबा उस दरवाजे को खटखटाता है जिसकी दीवारें भी कच्ची थी, गोबर से दीवारों को लीप रखा था। अंदर से एक महिला आती है। महिला आते ही ये जो लड़का होता है सतपाल, ये कहता है कि सुखदेई आ गई है। जैसे वो खड़ी रहती है तो सुखदेई जैसे ही अपना नाम सुनती है तो अपना घूंघट कर लेती है। कहती है कि कौन हो आप? आपको तो मैं नहीं जानती, कैसे आए हो? पीछे पीछे यहाँ पर आशा और बिरजेश भी आ जाती हैं। तो ये लड़का सतपाल कहता है कि बाबा ये आशा है और ये बिरजेश है, मेरी दोनों बेटी। ये बात यहाँ पर सुखदेई के पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो कहती है जी मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है, आपको किससे बात करनी है और क्या काम है, आप क्यों आए हो? तो यहाँ पर जो नीचे खड़ा था ना 3 साल का सतपाल, ये कहता है कि सुखदेई मुझे भूल गई हो क्या तुम? मैं तुम्हारा पति रत्ना हूं, दोबारा जन्म लेकर आया हूं, तुझसे और अपनी बेटियों से मिलने के लिए आया हूं। बहुत दिन इंतजार किया है तुम्हारा। सुखदेई के मुंह से पर्दा हट जाता है। वो कहती है कि कैसे मान लूं, कौन हो तुम? ऐसे कैसे अनजानों की तरह, मेरे गांव के तो नहीं लगते हो, मेरे घर में कैसे प्रवेश कर रहे हो? दोस्तों सुखदेई विधवा थी तो चारों तरफ लोग इकट्ठा होने लगते हैं, भाई हमारे गांव की महिला है, इकट्ठा होने लगते हैं। तभी वो कहता है कि सुखदेई अपना कान नीचे करोगी क्योंकि मैं छोटा हो चुका हूं, तू बड़ी हो चुकी है। अब बालक था, कुछ बातें इधर उधर की भी करेगा। कान में कुछ ऐसा फुसफुसाता है कि सुखदेई की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सुखदेई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेई देहरी पर ही बैठ जाती है। अब और ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो सुखदेई कहती है कि मेरा पति रत्ना वापस लौट कर आया है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। गांव के कुछ लोगों में से वो लोगों को भी पहचान लेता है कि ये मेरा वो साथी है, ये मेरा वो दोस्त है, मैं यहाँ पर रहा था, ये रहा था। अब सुखदेई इनको भीतर आने का निमंत्रण देती है क्योंकि जान पहचान हो चुकी थी। भीतर जाते ही नीम के पेड़ को वो खोदता है। खोदने के बाद उसमें से एक जंग लगी हुई चाबी निकलती है। उस चाबी के साथ ही एक बक्सा था और उस बक्से में सोने के सिक्के थे। खोलते ही उनको पत्नी के हाथ में थमा देता है और तब खोलता है जब गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सुखदेई को उस बक्सा को देकर कहता है कि ये मेरी बेटियों की शादी के लिए था। अब यहाँ पर सवाल था कि भाई
सब कुछ तुझे याद है, ये मिट्टी का चूल्हा याद है, ये मिट्टी का घर याद है। सुखदेई रोने लगती है। सुखदेई की तरफ वो नैन चलाता है। सुखदेई कहती है कि तुमने मेरे कान में जो बात कही है मुझे बहुत लज्जा आ रही है। तुमने ऐसी बात सामने रख दी है जो समाज के सामने कहने योग्य नहीं है। यानी कोई पर्सनल बात थी या उनकी कोई प्राइवेट बात थी पति पत्नी की। इसके बाद दूसरा बड़ा सबूत जब वो सोने के सिक्के देता है। अब पत्नी कहती है, जी आप हमें झाड़ियों में मृत पाए थे, अगर आप मेरे पति हो तो मुझे मृत्यु का कारण बताओ। अब यहाँ पर पिता की भी दिमाग की बत्ती जगती है। अरे भाई, सब कुछ जानकारी ले ली, लेकिन ये तो जानकारी ली ही नहीं है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ पर ये बताता है। अब यहाँ पर सतपाल कहता है कि तुम्हें मेरी मृत्यु के बारे में नहीं पता चला। वो कहती है कि नहीं पता चला। तुम्हें पता है कानून कैसा है, व्यवस्था कैसी है, कैसे पता चला सकती थी? तुम्हें भी पता है। सब्र करके बैठी हूँ, दिल रोता है, रात को रोती हूँ तेरे लिए, तड़पती हूँ। कहाँ है मेरा पति? और आए भी तो तुम इतने छोटे रूप में आए हो, कैसे रहूं मैं? दोस्तों, इसके बाद सतपाल कहता है कि मुझे अंग्रेजों ने मारा था, मुझे अंग्रेजों ने मारा था और बेवजह मारा था, कोई वजह नहीं थी। दारू के नशे में एक अंग्रेज का एक अधिकारी था, यानी छोटी मोटी कोई फौज का हिस्सा होगा, उसने गोली मार दी। उसके बाद मैं अपने शरीर से निकलता हूँ, भागा भागा सुखदेई मैं तेरे पास आता हूँ। तू सो रही थी, मेरी बेटियां सो रही थी। मैं तेरे चेहरे पर हाथ रखता हूँ तो हाथ मेरा पार हो जाता है, जमीन से छिप जाता है। बेटियों के सर पर हाथ रखता हूँ तो हाथ जमीन से छिप जाता है। मैं रोता हूँ, घबराता हूँ। सुबह होने के बाद गांव वालों को पता चलता है कि मेरी मृत्यु हो गई है। मेरे सबको उठाकर लाते हैं। तेरा रोना, तेरी वो गाय की तरह डकराना मुझे आज भी याद है सुखदेई। मैं भूला नहीं हूं। मैं तेरा सच्चा पति हूं, सच्चा जीवन साथी हूं। उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया था कि तुमसे जरूर मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं समझता हूं, मेरे कुर्ते को देखकर तू रोया करती थी, खद्दर के कुर्ते को देखकर रोया करती थी। मेरी बेटियां जब कहती थी कि हमारे बाबा कहाँ हैं, मैं तेरे ही पास था, क्योंकि ये 13 दिन घर में रहने का जिक्र करता है। कहता है कि सुखदेही तेरे एक एक मैं बहुत कमजोर सा अपने आप को महसूस करता हूँ, लेकिन जब तू मेरे लिए खाना निकालती है तो मैं अपने आप को फिर ताकतवर महसूस करने लगता हूँ। बहुत तुम्हें देखता हूँ, तुम गाय की तरह डकरा रही थी, तेरे आंसू पोंछने का मन कर रहा था, लेकिन कैसे पोंछूं? वो घड़ी, वो पल आज भी मेरे दिमाग से नहीं जाती है। सिरहंसी दौड़ जाती है मेरे शरीर में। सुखदेई, जब पता है मेरी चिता जलाई गई थी, मेरे शरीर को घर लाया गया था, तो मैं शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। उसके बाद मुझे जला दिया जाता है। जलाने के बाद भी सब लोग घर आ जाते हैं, लेकिन मैं उस राख के पास 2 दिन तक बैठा रहता हूँ। जिस शरीर में मैं रहा करता था, जिस शरीर में मैं घमंड करता था, वो शरीर जलकर खाक हो गया। सुखदेव, बहुत याद किया मैंने तुझे। जो तुमने मेरे लिए पानी और जो अन्न दान किया ना, वो सब मुझे एनर्जी देता था। जब तुमने 12वें दिन मेरा हवन करा दिया तो आदेश में घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। जब मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया तो मैं एक यात्रा पर जाता हूँ। 12 दिन बाद मैं सुखदेई ऐसी यात्रा पर जाता हूँ जहां पर बहुत अंधेरा था। बार बार लग रहा था कि मुझे कोई पीछे से धक्का मार रहा है या मुझे कोई डरा रहा है। बार बार मेरे सामने परछाइयां आती हैं, मैं डरता हूं। और बहुत हजारों की संख्या में बहुत सारी आत्माएं वहां पर यात्रा तय कर रही थी, जिनके साथ मैं भी था। मैं वो यात्राएं तय करते करते रास्ते में मुझे वो लोग मिले, गरुड़ पुराण में भी इन सारी बातों का व्याख्यान है। मुझे वो लोग मिले जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया वो मुझे पीछे धकेलते हैं, और जिनके साथ मैंने अच्छा किया वो मुझे आगे धकेलते हैं। सुखदेव, मैंने ये देखा। मैंने उस नदी को भी देखा, वो नदी भी मैंने पार की। सुखदेव, एक हाथ आता है और वो मुझे नदी पार करा देता है। सुखदेव, एक बहुत बड़ा राजमहल है जिसकी दीवारें मैं क्या बताऊं, लेकिन उससे जाने वाला रास्ता जो पुल है वो आग में धधक रहा है।
उस पुल से सब निकल रहे हैं। जो आत्माएं पाप करती हैं वो वहीं पर जलकर भस्म हो रही थी, लेकिन मेरे लिए फिर भी हाथ आया, क्योंकि तुम मेरे लिए यहाँ पर दान कर रही थी। बात बात पर मुझे एहसास कराया गया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ दे रही है। तो सभी माताओं से कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह से अपने जो मृत जन है उनका साथ दे सकती हैं। सुखदेव इन बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद ये कहता है कि मैं ऊपर जब जाता हूं तो यमराज कहते हैं कि इसके पुण्य और पाप एक समान हैं, इसको दोबारा मनुष्य योनि में जाना होगा। मेरा लिया हुआ प्रण पूरा हो जाता है। सुखदेव, दोबारा से मैं इस गांव में आता हूं और मेरा नाम सतपाल है। मैं तुम्हारा ही रत्ना हूं और मैं अब तुझसे मिलने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सुखदेव, अब मैं तुझसे मिल चुका हूँ, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव रोने लगती है। सुखदेव के परिवार में उसका कोई भी नहीं होता है, ये पति ही था, इसके ही सहारे जीवन गुजारती है। अब दोस्तों 3 साल का बालक वहां पर रोने लगता है, कहता है कि मैं अपनी सुखदेव को नहीं छोड़ सकता। सुखदेव किस बात से उसके साथ रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सतपाल का पिता होता है, सतपाल का जो पिता होता है वो सुखदेव को अपने साथ लाने का यानी घोषणा कर देता है कि भाई चलो तुम इसके बिना नहीं रहोगे तो हम इसे अपने घर रखेंगे, लेकिन तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों यहाँ पर मृत्यु का कारण भी पता चल चुका था और इसके बाद सुखदेव और सतपाल यहाँ पर एक ही घर में रहते हैं। सुखदेव अपने बच्चों की तरह सतपाल को पाल पोस कर बड़ा करती है, अपनी आंखों के सामने उसकी शादी करती है। बेटियों की शादी का कन्यादान वो लेता है। दोस्तों सभी को पता था सुखदेव की जब बेटियों की शादी हो जाती है तो सुखदेव अपनी बेटियों के घर पर निवास करने लगती है। उस जमाने में जैसे तैसे करके वो वहां पर रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों मृत्यु से कुछ दिन पहले सुखदेव यहाँ पर सतपाल के पास आ जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार उसी गांव में किया जाता है। ये कहानी, ये घटना बहुत ही रोचक घटना है। दोस्तों यहाँ पर जब ऐसा होता है तो ये बात सत्य और सत्य साबित होती है, सत्य सिद्ध होती है कि लोगों को जागरूक होना होगा। आपका जन्म भी होता है कर्मों के आधार पर। जो लोग ये कहते हैं, मैं एक पॉइंट की बात कहना चाहती हूँ, अपनी उंगली उठाकर आप लोगों से कह रही हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है, सावधान हो जाइए, यहाँ पर नरक स्वर्ग नहीं है, ऊपर देखना पड़ेगा, सब कुछ भोगना पड़ेगा कर्म के हिसाब से। तो बिल्कुल भूल जाइए इस बात को कि नरक और स्वर्ग धरती पर ही है। नहीं, यहाँ पर तो आपकी मौज है। आप देखिए, आपको काया मिली है, पंच तत्वों से विलीन शरीर मिला है, आप एक इंसान योनि में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पशु भोग रहे हैं यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर है नरक लोग। पशु बेचारा कट रहा है, मर रहा है, चीख रहा है, दर्द हो शरीर में तो जिभ्या से किसी से कह भी नहीं सकता, नहीं कह सकता ना। इंसान हो, अपना इलाज करा सकते हो, अपनी गत को सही कर सकते हो, आपके लिए तो इस स्वर्ग लोक से कम नहीं है। आपके लिए तो बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि हमने बहुत अचीव किया, बहुत ज्यादा महसूस किया, तो वो है आपके लिए। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, सारी चीजों को महसूस कर सकते हो। तो कैसे कह सकते हो ये नरक लोक है? बिल्कुल नहीं है। हम अपने कर्म बिगाड़ते हैं। कभी भी कोई सीधा साधा और मेहनती इंसान भूखा नहीं मरा है। ये बात लिख कर ले लो आप मुझसे। जिसके अंदर मेहनत होगी वो कभी भूखा नहीं मरेगा। वो किसी के दूसरे के घर काम कर कर अपने इस पेट को भर लेगा, इस पेट की आग को बुझा लेगा। नशेड़ी जो नशा करते हैं, संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं, रोडों पर पड़े दिखते हैं ना आप लोगों को, हकीकत बता रही हूँ, बुरा मानोगे, बहुत लोग बुरा मानेंगे। रोड पर जो पड़े रहते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कि अरे बेचारों के साथ क्या हुआ, वो बेचारे नहीं होते। वो संपत्ति को उड़ाकर जब कुछ भी नहीं रहता है ना तो उस नशे के आदी हो जाते हैं। पिछले 2 साल हुए हैं, मैंने अपने घर पर पेंट कराया। पेंटर मेरे घर पर आए और मैंने कहा कि भैया आज नहीं, पैसे कल ले जाना। उसने पता है मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि दीदी आप एक काम करो, मुझे ना 1 पौवे के पैसे दे दो, मुझे हर हालत में शाम के वक्त लेनी ही पड़ती है। मैंने कहा क्यों, क्या जरूरी है? बोला कि हमारा काम ही ऐसा है। अच्छा, दवाई और बना दिया है इसको। मैंने कहा वाह भाई, फिर पत्नी को क्या देते हो? वो कहता है कि पत्नी तो झाड़ू पोछा करती है, अपनी पूर्ति खुद कर लेती है, मैं तो शराब के लिए ही कमाता हूँ।
मैंने कहा तुम्हें ना चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तेरे जैसे इंसान इस धरती पर बोझ हैं, पीकर पड़ा रहेगा कहीं। ये है वो बेचारे गरीब दुखी आत्मा, जिन्हें हम दुखी आत्मा कहते हैं ना, इन्होंने अपना कर्म बिगाड़ा। आप पूरे दिन मेहनत करते हो और केवल उस बोतल को खोलने में पूरी मेहनत को बर्बाद कर देते हो। जितने रुपए का पौवा पीते हो ना, जितने रुपए का शराब का सेवन करते हो, उतने रुपए की अपनी पत्नी के लिए कुछ श्रृंगार लेकर जाओ, कुछ खाने के लिए बच्चों को लेकर जाओ, कुछ कपड़े पहनने को लेकर जाओ। आपके घर की दाई स्वर्ग कहीं पर नहीं हो सकता। तो कौन बिगाड़ता है भैया? कौन के कर्म दुख दे रहे हैं? हाँ, ये दुख होते हैं कि किसी का जवान बच्चा इस दुनिया से चला गया, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिन्हें हम हाथों से बिगाड़ रहे हैं उसका क्या करें हम। ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, क्योंकि मैं कहने पर आ जाती हूँ तो फिर मैं बहुत ज्यादा कह देती हूँ, लोगों को मिर्ची लग जाती है, कमेंट करते हैं क्योंकि मैं उनके बीच में खलल डाल देती हूँ ना। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और आज की स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे अपने आप में। तो आपको कैसी लगी राय जरूर लिखकर भेजना। नमस्कार, जय हिंद।